करी। हम लोग फॉर्म सबमिट करने गए, उन्होंने हमारे फॉर्म सबमिट नहीं करे कि पहले आप बुर्का उतार कर आइए फिर फॉर्म सबमिट करिए। कब की बात है ये? ये अभी कल की ही बात है, जब हम लोग अपनी मार्कशीट वगैरह सबमिट करने गए थे विंडो में। तो फिर क्या हुआ है? बहुत हमें बिना बुर्के के बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। वो हमारे मजहब में लिखा हुआ है हम बुर्का उतारने किसी का हक नहीं है कि कोई हमें बुर्का उतरवाए हमारे कुछ भी। और हम ड्रेस पहन के आ रहे हैं तो उसे बुर्का उतारवाने की क्या होता है? हम ड्रेस पहन के आ रहे हैं। अगर लड़कियां बुर्का पहन के जाना चाहती हैं जाएं, बुर्के पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और जो पाबंदी लगाएं पहले उसको नंगा करके घुमाओ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिजाब को लेकर के बवाल खड़ा हो गया है। जी हां, ठीक उसी तर्ज पर हिंदू पीजी कॉलेज ने अपने छात्राओं पर फरमान लागू कर दिया है कि बुर्का पहन करके कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाएगी। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की बात है जब कर्नाटक में भारी बवाल देखने को मिला और जब मुरादाबाद में मुस्लिम छात्रों को खासतौर पर बुर्का पहन करके जाने से रोका गया तो बवाल खड़ा हो गया। छात्राएं प्रदर्शन पर बैठ गईं कि वो उनका फंडामेंटल राइट है जिसे आप नहीं छीन सकते। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं एक एक कर आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले मुस्लिम छात्राओं का इस पूरी घटना को लेकर के क्या कहना है इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। मैं कल मना कर रहा था कि यार आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, विदाउट बुर्के में अलाउ करा जाएगा। हमने मना किया, आज मना किया तो बोले आपको एंट्री नहीं देंगे, आप बुर्का उतारे फिर आप करने आप जो भी आपको काम है वो बाद में करिए। हम लोग फॉर्म सबमिट करने गए, उन्होंने हमारे फॉर्म सबमिट नहीं करे कि पहले आप बुर्का उतार कर आइए फिर फॉर्म सबमिट करिए। कब की बात है ये? ये अभी कल की ही बात है, जब हम लोग अपनी मार्कशीट वगैरह सबमिट करने गए थे विंडो में। तो फिर क्या हुआ है? बहुत हमें बिना बुर्के के बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। वो हमारे मजहब में लिखा हुआ है हम बुर्का उतारने किसी का हक नहीं है कि कोई हमें बुर्का उतरवाए हमारे कुछ भी। और हम ड्रेस पहन के आ रहे हैं तो उसे बुर्का उतारवाने की क्या होता है? हम ड्रेस पहन के बच्चियां हैं उनके लिए बुर्का नॉट अलाउ कर दिया गया। उन बच्चियों के बुर्के सड़कों पे उतरवाए गए। कब की बात है ये कल की बात है, परसों की बात है। जो हम लोगों के पास शिकायतें आ रही थी, काफी टाइम से ये लोग बच्चियां बता रही हैं कि काफी टाइम से लोगों की शिकायत आ रही है। यहाँ फैशन अलाउ है, सब फैशन में आ रहे हैं, मेकअप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आया हमारा राइट है, दिस इज अ प्योर थिंग। हमारे लिए काफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हम इसे नहीं उतार सकते। हम आप जो है मुझे फोन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आप मुझे 2 बजे बाद मिल लीजिए। आप लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर हिंदू कॉलेज के सामने? असल में हम लोग इकट्ठे इस वजह से हुए थे क्योंकि जितनी भी कॉलेज के अंदर बच्चियां हैं उनके लिए बुर्का नॉट अलाउ कर दिया गया। उन बच्चियों के बुर्के सड़कों पे उतरवाए गए। कब की बात है ये कल की बात है, परसों की बात है। जो हम लोगों के पास शिकायतें आ रही थी, काफ़ी टाइम से ये लोग बच्चियां बता रही हैं कि काफ़ी टाइम से लोगों की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिए हमने प्रिंसिपल से और कॉलेज का जितना भी प्रशासन है उससे इस चीज़ का अनुरोध किया है, लिखित में दिया है हमने कि बच्चियों के बुर्कों से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। किसने उतरवाने के लिए किसने कहा था बुर्के? उतरवाने के लिए किसने कहा था? ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। जो लागू किया गया है तो जो कॉलेज के प्रशासन है, टीचर्स हैं, उन्हीं लोगों ने बोला हाँ कि आप बुर्का बाहर उतारिएगा तब आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगी। अच्छा। मेरा मानना ये है जब सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि आप बुर्के से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे तो फिर ये तो देश संविधान से चलेगा ना। उत्तर प्रदेश है वो संविधान से चलेगा, मनुवाद से नहीं चलेगा। आप बताइए कब की बात है? क्या नाम आपका है? बताइए। फातिमा, कल मना कर रहा था कि यार आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, विदाउट बुर्के में अलाउ करा जाएगा। हमने मना किया, आज मना किया तो बोले आपको एंट्री नहीं देंगे, आप बुर्का उतारे फिर आप करने आप जो भी आपको काम है वो बाद में करिए, पहले बुर्का उतारिए। गेट पे ही कहा था, गेट पे कहा था नहीं करी गई कि आप पहले बुर्का उतार कर आइए। आपका नाम क्या? आपका नाम बताइए क्या है? मंतशा। आप बताइए क्या है? हम लोग फॉर्म सबमिट करने गए, उन्होंने हमारे फॉर्म सबमिट नहीं करे कि पहले आप बुर्का उतार कर आइए फिर फॉर्म सबमिट करिए। कब की बात है ये? ये अभी कल की ही बात है, जब हम लोग। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम छात्राओं का गुस्सा जो है वो देखने को मिला। ठीक इसी के तर्ज पर वहां के कॉलेज के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। नहीं, कोई हंगामे वाली बात नहीं है। ड्रेस कोड 15 अक्टूबर से हमारे महाविद्यालय में लागू है, जिसको हमने समय समय पर एडमिशन के दरमियान, सबसे पहले एडमिशन के दौरान, उसके पश्चात समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रेरित किया कि वो यूनिफॉर्म में आए। और महाविद्यालय में यूनिफॉर्म कोड लागू हो चुका है, जिससे कि महाविद्यालय में एक समता का भाव, छात्र छात्राओं में सारे वर्ग व भेद को दूर करने का भाव रहता है, समभाव रहता है। अनुशासन परक शिक्षा के लिए
वातावरण बनाने में सहूलियत होती है। और साथ ही साथ जो कतिपय अराजक तत्व हैं जो महाविद्यालय में कभी कभी अराजकता का माहौल प्रदर्शित दिखाना चाहते हैं और महाविद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को बाधित करना चाहते हैं, उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। एक बेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए सरलता से, सहजता से उनका आसानी से पहचान हो जाती है और साथ ही साथ महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है, जिससे और सुरक्षा का माहौल बना रहता है, जिससे छात्र छात्राओं को बेहद सुविधा होती है। इसके लिए यहाँ पर किया गया था कल कुछ छात्र छात्राओं द्वारा, और उसमें ज्यादातर लोग आउटसाइडर थे। मैंने मौके पर पहुंचकर उनके आई कार्ड भी मांगे और आई कार्ड मांगने पर उन्होंने बात को दूसरी तरफ भटकाना चाहा, जिससे कि मामला को मूल मुद्दे से हटकर दूसरी तरफ चला जाए और उसे सियासी रंग देने का प्रयास किया जाए। देखिए, महाविद्यालय में केवल और केवल दो विचारधारा के लोग होते हैं, एक शिक्षक है और छात्र है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा यहाँ पर विचारधारा नहीं होती। हमारा केवल उद्देश्य यही होता है, हिंदू कॉलेज में इसकी गरिमापूर्ण परिपाटी रही है कि यहाँ पर छात्र छात्रा अनुशासन परक, मूल्य परक शिक्षा लेकर जाए। हमें सभी वर्गों का, हमें सभी छात्र संगठनों का भारी समर्थन मिला है। अभी आप ग्राउंड पर छात्राएं बैठी हैं, आप उनका सर्वेक्षण कर सकते हैं। फिर भी मसले की जो उन्होंने बात उठाई, उसके लिए हमने पहले से ही कॉलेज के गेट पे ही एक चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था करी हुई है। अगर कोई कोई छात्रा बुरके में आ रही है तो अपना बुरका वहां पर उतार के और महाविद्यालय में जाए, लेकिन उसे महाविद्यालय में जो भी छात्र छात्रा है महाविद्यालय में प्रवेश उसे वांछित यूनिफॉर्म में ही मिलेगा। इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह निर्णय प्रत्येक शिक्षक का है, शिक्षणेतर कर्मचारी का है, प्रोक्टोरियल बोर्ड का है, स्टाफ काउंसिल का है और मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, और साथ ही साथ छात्र संगठनों के समर्थन और सहयोग ने भी, उन्होंने भी हमसे कहा। और जो कल प्रदर्शन करने वाले छात्र संगठनों के जो प्रोदा थे, वो भी, उनका भी हमें समर्थन मिला था। उन्होंने भी कहा था कि आप यूनिफॉर्म कोड लागू करिए। उनकी मांग यह है कि छात्राएं बुरके में क्लास में जाएं, जो कि अगर इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा आप मुझे बताइए। कोई हमने आई कार्ड मुहैया कराया गया है, उनका मिलान कैसे होगा? हमारी तरफ से शुरुआत से ही, एडमिशन के समय से ही फॉर्म पे ही आचार संहिता बनाई गई है और उस आचार संहिता के अनुरूप, और साथ साथ फ्लेक्सी लगाई गई है, बड़ी बड़ी फ्लेक्सी लगाई है, आप उसका फोटो देख सकते हैं। न्यूज़पेपरों के माध्यम से समय समय पर बताया गया। तो ऐसा नहीं कि ये कोई आकस्मिक तौर पे लागू किया गया फैसला है। पिछले 4-5 महीने से इसकी पूरी तैयारी की गई है, पूरा होमवर्क किया गया है, छात्र छात्राओं को प्रेरित किया गया। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अभिभावक और समाज की हमें बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। वो इस बात को लेकर प्रसन्न है। अब वो पूरी तरह सुनिश्चित है, निश्चित है अपनी छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर। उन्हें मालूम है उनका जो वार्ड है, उनका जो बच्चा है, वो महाविद्यालय पढ़ने जा रहा है और महाविद्यालय में इससे अनुशासन बनाने में और अनुशासन परक शिक्षा व्यवस्था को चलाने में, पठन पाठन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में बहुत सहायता मिल रही है। तो दोस्तों, आपने सुना कॉलेज के अधिकारी को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने 10-15 दिन पहले से ही तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी थी। पर समझने वाली बात यह है कि हिंदू पीजी कॉलेज आज से बना हुआ कॉलेज नहीं है। बरसों बरस से हिंदू कॉलेज में तमाम धर्म के लोग पढ़ने के लिए वहां आते थे, पर अचानक से यह फैसला क्यों लिया गया, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ साथ इस पर मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। डॉक्टर साहब, मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुरखे को लेकर कुछ मनमिला हुआ है, कुछ वहाँ पे हंगामा रहा, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, सुना है कि उन्होंने ड्रेस कोड लागू कर दिया। अभी तक वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था। जब ड्रेस कोड लागू किया है तो हाई कोर्ट का भी ये डिसीजन है कि उसे फॉलो करना चाहिए। कानून के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए। बच्चियाँ बुर्का पहन के घर से आएँ और उनका वहाँ पे एक चेंजिंग रूम हो जिसमें वो चेंज करके हिजाब पहन सकती हैं। वो हिजाब पहन के अंदर चली जाएं, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। अक्सर डिग्री कॉलेजों में लोग बच्चे ऐसे ही आते हैं, वहाँ पे कुछ ड्रेस कोड होता नहीं है, ज़्यादातर ये देखा गया है। तो ये अचानक एकदम कैसे फॉलो कराया जा रहा है? अब ये तो उनके मैनेजमेंट के फैसले हैं। उन्होंने जब ये लागू करा है तो बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि सारे डिसिप्लिन के लिए करते हैं हम लोग। ये तो उनके फैसले हैं। समाजवादी छात्र सभा का भी ये कहना है कि भाई इस तरीके से रोकथाम गेट के ऊपर नहीं करना चाहिए, भले ही अंदर जाके हो। यकीनी तौर पे बच्चों की बेइज्जती गेट पे नहीं करनी चाहिए।
कि बुर्का उतारो, और ये बुर्का एक धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ी हुई चीज़ है, उसको ठेस पहुंचती है तो आदमी अपने को बेइज्जत महसूस करता है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों से और स्कूल के स्टाफ से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संयम से काम लें और जो भी कानून जिस बात की इजाज़त दे उतना करें। तो दोस्तों, आपने सुना एसटी हसन साहब को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह फैसला कॉलेज का मुस्लिम छात्राओं की पूरी तरीके से तौहीन है, और अगर यह फैसला लिया गया है तो क्यों जानबूझ करके ठीक 15 दिन पहले से ही ये तमाम चीजें सामने आने लगी। और अगर यह फैसला लिया गया है तो बच्चियां बुर्का पहन करके कॉलेज में आने के लिए इजाजत दी जाए, चेंजिंग रूम बनाया जाए और फिर चेंज कर करके बच्चियां जो हैं अपने क्लासरूम तक जा सकती हैं। तो वहीं इस पर पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डाली। ये बिल्कुल गलत है। अगर लड़कियां बुर्का पहन के जाना चाहती हैं जाएं, बुर्के पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और जो पाबंदी लगाए पहले उसको नंगा करके घुमाओ। जो पाबंदी लगाए बुर्के पे उसको नंगा करके घुमाया जाए। क्या हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है हिजाब। हमारे यहाँ बहन बेटियां अपनी आवाज भी नहीं सुनाई देती, वो तो इतना तक घूंघट लगा के गाँव में आज भी जाइए तो घूंघट होता है इतना बड़ा। क्या उनको लागू है कॉलेज में? ये सब बकवास बात है। क्या आज नया पैदा हुआ है कॉलेज को चलाने वाला? ये नया पैदा हुआ क्या? इससे पहले जो लोग तालीम हासिल कर रहे थे और बड़े बड़े लोग बने, वो क्या कैसे बने? क्या पैदा हुआ? ये जो ड्रेस कोड के नए पैदा हुए आज है? अरे जो जैसे चाप पढ़े लिखे आगे बढ़े, मतलब ये क्या मतलब है? नंगा घुमाने से क्या होगा? उससे उसको मालूम पड़ेगा कि बेपर्दगी क्या होती है। लेकिन नंगा घुमाना तो अपराध है ना। अपराध कहाँ है? जब वो कह रहा है ये अपराध ना है कि इसके बुर्का उतार के आओ। अच्छा, ये बातें अब क्यों निकल के आ रही है इस टाइप की? ये जाहिल है, गंवा रहे हैं सबके सब। जहाँ बैठे हुए इनको निकाल के झाड़ू दिलवाओ। तो दोस्तों, आपने सुना पूर्व विधायक को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हिजाब पर बुर्के को लेकर के बवाल कर रहे हैं उन्हें नंगा करके पीटना चाहिए। अब मीडिया को सिर्फ एक बयान चाहिए था, वो विधायक जी के बयान ने कसर पूरी कर दी। और तमाम मुद्दों पर जो बात होनी चाहिए थी कि आखिरकार अचानक से हिंदू पीजी कॉलेज द्वारा यह फैसला क्यों लिया गया, पर बहस आकर के रुक गई पूर्व विधायक के बयान पर। तो वहीं छात्र नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। जी, मेरा नाम असलम चौधरी, जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। देखिए, पिछले कुछ समय से हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, और कुछ समय से छात्र छात्राओं को एक समस्या आ रही थी। जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो कह रही थी कि हमें जो है कॉलेज में बिना बुर्के के बिना नहीं, मतलब अनुमति नहीं मिल रही है, और उनका बुर्का जो है गेट पर ही उतरवाया जा रहा है। तो हम लोग आज प्रिंसिपल महोदय से ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने जो ज्ञापन के माध्यम से एक मांग उठाई है कि जो मुस्लिम छात्र छात्राएँ हैं उनको क्लासरूम तक जो है बुर्के में जाने की अनुमति प्रदान की जाए। और कॉलेज प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दे दिया है कि बहुत जल्द हम एक अलग से चेंज रूम की स्थापना करेंगे, जिसमें लड़कियां जो अपना बुर्का चेंज कर सकें। तो क्या आज सुबह क्या हुआ, मतलब बुर्का उतारे जा रहे थे? हाँ, कॉलेज के गेट पर जो है लड़कियों के जो है बुर्के गेट पर ही उतरवाए जा रहे थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो सभी छात्र छात्राओं ने हमसे कहा कि हमें जो है क्लासरूम तक जो है अगर अनुमति मिल जाती है कि बुर्का पहनने की, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम समाज में थोड़ा सा एक पर्दे का चलन रहता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां जो है शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। और अभी हिंदू महाविद्यालय में पिछले समय से मुस्लिम बच्चियों की तादाद में भारी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर इस तरह का अगर बुर्के पर पाबंदी रहती है तो कहीं ना कहीं हिंदू कॉलेज से जो है बच्चे जो है मुस्लिम छात्राएँ जो है अपना किनारा करने लगेंगी। तो इसलिए जो है इसको ध्यान में रखते हुए जो है ना, कॉलेज प्रशासन को भी चाहिए कि उनकी लड़कियों की जो बुर्का वगैरह के लिए एक अलग से चेंज रूम की स्थापना की जाए। तो दोस्तों, आपने सुना छात्र नेता को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से गुंडागर्दी देखने को मिल रही है कॉलेज अधिकारियों की, और ये कर्नाटक के तर्ज पर इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। और ऐसे समय में मुरादाबाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई इस पर फैसला लेंगे, पर उससे पहले मुरादाबाद में ठीक यह घटना घटित हो जाती है।
और कल कोई दूसरे राज्य के कॉलेज जो हैं वो इस तरीके का फरमान अपने छात्रों के ऊपर लागू करेंगे, जिसकी तस्वीर देश और दुनिया के सामने पहुंच रही है। किस तरीके से बवाल की हर एक अपडेट हम लोगों के सामने आएगी, एक एक कर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।